सभी श्रोताओं को डॉक्टर नलिनी भार्गव का अभिवादन नमन स्वीकार हो। रामेश्वरम के इस मंच से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। इस मंच की स्थापना इसीलिए की गई है कि इस मंच से हमारी अतुल संस्कृति व संस्कारों के बारे में हम जान सकें और अपनी प्रेजेंट जनरेशन और आने वाली भावी पीढ़ी को भी बता सकें। वर्तमान पीढ़ी की व्यस्तता से हम सभी परिचित हैं। वास्तव में उनके पास में समय का अभाव है, समय की कमी है। उनमें से कुछ अपने परिवारों से दूर हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ विदेशों में हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत हैं और कुछ अपने स्वयं के बिजनेस में व्यस्त हैं। अब चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, व्यस्तता तो है ही इनके जीवन में। फिर भी बहुत सारे युवाओं से मिलने पर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि 99%, जी हाँ मैं सही कह रही हूं, 99% युवा अपनी विस्तृत व समृद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं। मुझे भी हैरानी हुई थी कि 99 इतने सारे लोग जानना चाहते हैं, जबकि हम तो सोचते थे हमारी संस्कृति को ये लोग भूल गए हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई और व्यस्तता में, परंतु नहीं, 99% युवा हमारी विस्तृत व समृद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं, हमारी सभ्यता, आदर्शों व परंपराओं को समझना चाहते हैं, क्योंकि लौकिक ज्ञान, टेम्पोरल नॉलेज के साथ युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। और न ही संस्कारों का बीजारोपण ही हो पा रहा है। जब इन्हें स्वयं को ही नहीं मालूम तो ये अपने बच्चों को कैसे परिचित कराएंगे हमारी वैभवशाली संस्कृति से और संस्कारों से। बस तभी मेरे हृदय में, मेरे मन में एक संकल्प लिया और आत्मिक शांति का अनुभव किया और चल पड़ी मैं उस पथ पर जहां से मैं अपने देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराऊं, रूबरू कराऊं अपनी भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से, परंपराओं से, संस्कारों से। इस कार्य के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। अतः मुझे मेरे शिक्षाविद विद्वान पिता श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव जी के नाम से उपयुक्त अन्य कोई नाम ही नहीं लगा, तो इस प्रकार रामेश्वरम की स्थापना हुई और आज इसी रामेश्वरम मंच से मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं, बातें कर रही हूं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि संस्कृति क्या है, आप इस पर इतना जोर क्यों दे रही हैं और इसका क्या फायदा है और इसे क्यों जानना चाहिए। जिंदगी तो चल रही है, बहुत आराम से चल रही है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं, हम अपना जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तो इस संस्कृति से हमें क्या मतलब। तो मित्रों, संस्कृति का मतलब अपनी बुद्धि, विचार व कार्यों द्वारा जब हम स्वयं को उन्नत करते हैं, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, नए आविष्कारों द्वारा जीवन जीने की कला को समृद्ध करते हैं, मन व आत्मा के क्षेत्र में विकास और उन्नति करते हैं, यानी चिंतन द्वारा अपने जीवन को सुंदर व कल्याणकारी बनाने के प्रयत्न को संस्कृति कहते हैं। अपने आप को उन्नत करने को, अपने जीवन को उन्नत करने को हम संस्कृति कहते हैं, जिसमें धर्म, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, विविध कलाएं जैसे नृत्य, संगीत, साहित्य, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, विविध क्षेत्र जैसे तकनीकी, आयुर्वेद आदि सभी संस्कृति के अंग हैं। और ये भी सत्य है कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति के अकेले कोशिश करने का परिणाम नहीं है, ये धीरे धीरे विकसित होती है, समाज के अनेक विद्वानों के प्रयत्नों का परिणाम होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संभव होती है। एक या दो दिन का कार्य नहीं है, या एक या 2 वर्ष का, या 4 वर्ष का, या 10 वर्ष का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संभव होती है। आज भी हजारों वर्ष बीत जाने पर हमारी भारतीय संस्कृति कायम है। आज भी हमारे देश में, समाज में, घरों में ब्राह्मण व पुरोहित वेद मंत्रों के साथ यज्ञ करते हैं। हमारा धर्म वैदिक है। खुद ही विचार करके देखिए कि यवन, शक,
कुषाण, हूण, तुर्क, अफगान, मुगल, ब्रिटिश, ये सारे विदेशी आक्रमणकारी हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके। ऐसी वैभवशाली अमिट अमर हमारी संस्कृति है। तो आइए मिलाती हूं आपको हमारे अत्यंत विद्वान वक्ता जो आपको भारतीय संस्कृति से रूबरू कराएंगे, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मैं उनका परिचय, संक्षिप्त परिचय मैं आपको देती हूँ। उनका परिचय, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विसेज, एडवांस रेडियो प्रोडक्शन कोर्सेज फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, हायर मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, कुआलालंपुर, Deputy Director General, All India Radio, New Delhi, Director, All India Radio, Delhi, FM Gold, Rainbow, Indraprastha Channel, Rajdhani Channel, Yuvavani Channel, All India Radio, Hindi Satellite Channel, Director, National Channel, author of more than a dozen textbooks, units of broadcasting for graduates and PG courses of IGNOU. Associate with many universities as a guest faculty, examiner, paper setter, etc. for media studies. Scripting, anchoring of many documentaries for Doordarshan, narrator in TV serials. Scripting of many radio documentaries and radio serials, anchoring of many radio programs of National Network. Interviewed many renowned personalities for National Network of All India Radio. Broadcast live commentaries of hundreds of historical national and international events such as Lahore Bus Journey, Republic Day Parade, International Women Conference, film festivals, etc. of National Network of All India Radio. Delivered lectures on many national and international seminars and workshops of media and literature. Poetry recitation in 12 countries as representative Indian poet. एक बहुत ही उम्दा, मशहूर, प्रसिद्ध, वरिष्ठ गजलकार हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज में गजल गाते हैं. Only poet from India at World Poetry Festival in Venezuela in 2013. Poems of poet have been translated in 12 foreign and Indian languages. Poems included in textbooks at various levels. Many awards including International Batayan Poetry Award in London. गजल्स sung by renowned singers. इनकी लिखी हुई गजल्स बहुत ही renowned singers ने गाई हुई हैं. अब मैं आपके सामने श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को प्रणाम करती हूँ. जी बहुत जी, नमस्ते नमस्ते. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे संवाद करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने पिताश्री की याद में ये रामेश्वरम की स्थापना की है. कई हजार साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की स्थापना की थी. और इसका एक बहुत बड़ा महत्व था. देखिए, आप समझिए उस बात को. एक जमाना था जब ये कुंभ हुआ था 1748 ईस्वी में, तो वहां वैष्णव और शैव इन दोनों में, बहुत साधुओं में भयंकर खूनी संघर्ष हो गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे. तो फिर वो नासिक में एक त्रयंबकेश्वर का अलग कर दिया गया कुंभ, और नासिक के मुख वहां पर अलग किया. तो क्या हुआ, तुलसीदास जी ने काम किया कि रामचंद्र जी से शिव जी की पूजा करा दी, और शिव जी उधर पार्वती जी को रामचंद्र जी का उनके प्रसंग बता रहे हैं. और उन पर तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने कहा कि वो रामेश्वर, वो अब उस समय प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो तुलसीदास जी का जो मिशन था बहुत देर से कामयाब हुआ. लेकिन रामेश्वरम शब्द में ही इतनी पवित्रता है कि वो ये आपका जो मंच आपने बनाया है, ये बहुत सार्थक मंच बनेगा. और कोई शुरुआत कर दे. हम जानते हैं कि मदर टेरेसा ने एक पेड़ के नीचे 2 बच्चों से शुरू किया, फिर पूरी दुनिया में उनका मिशन फैल गया. ऐसे ही होता है. तो आपने एक शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये बहुत दूर तक जाएगी. जी बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने देश के, समाज के युवा और वर्तमान पीढ़ी जो हमारी संस्कृति और संस्कारों से विमुख हो गई हैं अपनी व्यस्तता के कारण, जानना जरूर चाहते हैं पर व्यस्तता इतनी है, तो उनको हम इसके माध्यम से हम उनको रूबरू कराएं अपनी संस्कृति से, संस्कारों से और परंपराओं से. तो मैं
आपसे पहला प्रश्न यही करूंगी कि अपने युवाओं को और हमारे लोगों को बताइए, वर्तमान पीढ़ी को, कि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा बच्चों ने कि ये संस्कृति क्यों जरूरी है और इसकी क्या महत्व है और क्यों हम इसको जाने। जिंदगी तो हमारी ऐसी भी चल रही है, कमा रहे खा रहे हैं तो ये आप इन लोग क्लियर करें। नहीं, जिंदगी कहाँ कहाँ चल रही है, गलतफहमी में हम लोग। इतने अपराध, क्या मतलब अपराध चलिए थोड़े मोड़े हुआ करते थे, लेकिन जो इन दिनों हम देखते हैं जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और जितने भयानक हो रहे हैं, जितनी क्रूरताएं हम देख रहे हैं, क्या इतनी पहले कभी हुआ करती थी? मतलब हम गांव में रहते थे तो कभी 6 महीने में कभी कहीं जो है एक कोई हत्या की खबर सुन लेते थे तो पूरा घबराहट फैल जाती थी गांव में। तो फर्क तो बहुत आ गया। ये नहीं कि जिंदगी ठीक कहाँ चल रही है, घर से बाहर एक लड़की का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के प्रति। तो आप अगर संस्कृति की बात करें, संस्कृति क्या कहती है? संस्कृति हमारी कहती है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारी संस्कृति है। और उसमें तो नहीं, वहां तो नारी की पूजा की बात की जा रही। मतलब पूजा से मतलब ये नहीं कि कोई आप अगर वो आरती उतारेंगे, मतलब सम्मान की बात है कि हम नारी का सम्मान करें। और वो सम्मान जो है हमें, मतलब वो बहुत, ये विषय इतना हो जाएगा इसी पे 1 घंटे बोला जा सकता है। लेकिन हमें मालूम हमारा मतलब जब भारत जब तक आक्रांता नहीं आए थे, आक्रमण नहीं हुए थे, तो हम राम कथा तो हम सब जानते हैं ना। तो कैकेयी को जो 2 वरदान मिले थे वो क्यों मिले थे? वो इसलिए मिले थे कि वो युद्ध में बराबर लड़ने गई थी। यानी महिलाएं युद्ध में लड़ने जाती थी बराबर से। अभी भारत में लड़ने की छूट अभी भी नहीं मिल पाई है ना, धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं अभी कि वो अभी मतलब, और तो बहुत कुछ हो गया, सेना में तरह तरह से शामिल हैं, लेकिन अभी युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति अभी नहीं है 21वीं सदी में। और लेकिन वहां कैकेयी के ऊपर, और वहां पे जब दशरथ जी का रथ का पहिया टूट जाता है तो कैकेयी अपने कांधे पर रथ को संभाल लेती है। तो राजा दशरथ उनको 2 वरदान देते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, और हम वास्तव में अगर संस्कृति से दूर नहीं हुए होते तो आज भारत नारी असुरक्षा में विश्व के सबसे ऊपर के देशों में। शर्म की बात है, शर्म की बात। तो क्यों है हम? तो कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति से हट गए हैं। अब यहाँ हमें देखिए ये देखना पड़ेगा कि संस्कृति की जब हम बात करते हैं, 2 चीजें अलग अलग हैं, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का इससे कोई संबंध नहीं है कि हम यहाँ कुर्ता पहने बैठे हैं या अभी हम टी शर्ट पहन के बैठ जाते हैं या क्या बैठ जाते हैं। तो जहां ये बाहरी चीजें आती हैं, खान पान, वस्त्र, परिधान वगैरह, वहां सभ्यता की बात के परिधि में आता है। संस्कृति की बात है जो वो जीवन मूल्य से जहां जुड़ते हैं, वो संस्कृति। जैसे मैं ट्रिनिडाड गया, वहां महिलाएं जितनी हमारी मतलब भारतीय महिलाएं मैंने देखी, वो ज्यादातर पैंट वैंट में दिखी, मुझे जीन्स में दिखी, वो साड़ी में कोई दिख गई। तो इसका ही मतलब थोड़ी कि वो भारतीय नहीं रह गई या क्या, या कहीं से कम भारतीय रह गई, ऐसा नहीं है। तो पहनावा और खान पान ये तो ऊपर की चीजें, लेकिन जो जीवन मूल्य है वो एक अलग चीज। जैसे संस्कृति का मतलब क्या है, कोई हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, हमसे बड़ा है तो हम उसके पैर छूते हैं, या नमस्ते करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम ही अनूठा करते हैं, अगर दूसरे देशों में भी यही होता है तो अभिवादन करना, स्वागत करना, वो तो पूरी दुनिया में होगा। अब ये हो सकता है कि दूसरे देशों में, मैंने वेनेजुएला में देखता था, कोई 2 मिलते तो एक वो किस करते थे गाल पे, या कहीं हाथ मिलाएंगे, तो तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन कोई आता है तो अतिथि देवो भव, यानी जो है अतिथि, हमारा मेहमान जो है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, जो तो वो हमारी संस्कृति है। एक तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर संस्कृति और सभ्यता को मैंने बताया, इसी तरह संस्कृति और धर्म को भी हमें समझना पड़ेगा। इसका धर्म से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है संस्कृति का। उदाहरण देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है नलिनी जी, आप बताइए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस समय, परंतु वो पहले तो नहीं था ना, अभी भी। जी हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं उनका धर्म इस्लाम है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं मलेशिया में गया, वही ट्रेनिंग के लिए, आप जो उसमें वर्कशॉप के लिए,
तो जो मेरे साथ वहां से चल के इंडोनेशिया से जो साथी आए हमारे ऑल इंडिया वहां के ब्रॉडकास्टिंग से, उनका नाम था सुप्रदीप्त। इतना नाम तो हाँ मैं भी ना रखूं अपने बेटे का। सुप्रदीप्त मुस्लिम थे। जी और सुकर्ण आप जानते हैं, राष्ट्रपति थे उनके, मेघावती। जी 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 उनका जो बिल्कुल 5,000 का जो नोट उस पे गणेश जी छपते हैं। छपते उनका हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो हेडक्वार्टर है वहां भगवान कृष्ण जो है, जो गीता को उपदेश दे रहे हैं, रथ पर सवार और अर्जुन पीछे है, वो उनके हेडक्वार्टर पे इतना विशाल काय बना हुआ है। उनकी जी जो जी जी एयरलाइंस है वो क्या कहलाती है? गरुड़ कहलाती है। हमने भारत में नहीं जरूर रखा, कहलाती, बिल्कुल गरुड़ बिल्कुल कहलाती। सही तो बोल रहे ये हैं। देखिए जी फर्क समझिए। जी उनकी जो भाषा है, उनका उर्दू अरबी फारसी से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं। उनकी जो कोई लेना देना। राष्ट्रभाषा है वो है भाषा इंडोनेशिया भाषा, और वो हाँ संस्कृत जैसी है करीब करीब। जी जी तो ये फर्क समझिए आप कि धर्म अलग चीज हो गई, वो भी हाँ नमाज पढ़ते हैं, वो भी हाँ मस्जिद जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन हाँ अपने इस्लाम के प्रचार के लिए वो राम कथा का सहारा लेते हैं। जी और राम को अपना महापुरुष मानते हैं। ये जी संस्कृति है। तो जो जी जी हमारे जीवन मूल्य जो है, जो हमारा जी जो है जीवन तय करते हैं, हमारा पूजा पद्धति क्या है अलग बात है, धर्म क्या जी है अलग बात है, भाषा क्या जी है, पहनावा क्या है, खान पान क्या है, हाँ इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो जीवन में कुछ चीजें हैं जो हमको यानी मनुष्य बनाती हैं, अच्छा जी मनुष्य बनाती हैं, अच्छा नागरिक जी बनाती हैं, वो तमाम जी सारी चीजें संस्कृति से तय होती हैं। ये फर्क जी समझना है। मैं आपको उदाहरण जी देता हूँ। जी हमारा जो है दूरदर्शन पे सार्क देशों के कार्यक्रम एक दूसरे से आदान प्रदान होते थे, ठीक है। जी तो उसमें पाकिस्तान का कार्यक्रम आया दूरदर्शन में। अब देखिए जी कराची के पहलवान है जी तो मुस्लिम है, इस्लाम को जी मानते हैं। लेकिन हाँ जैसे ही वो कुश्ती दिखाई उन्होंने, तो जैसे ही वो हाँ कबड्डी वो कुश्ती दिखाई, तो कुश्ती के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो पहले मिट्टी को पैर हाथ लगा के और लगा के पहले प्रणाम बिल्कुल। कर, ये तो हाँ वर्जित है, इस्लाम में तो वर्जित है, मना है वर्जित ना। है। लेकिन एक बात संस्कृति का आपको हाल है। मैं बीच में थोड़ा सा टोकते हुए पूछ हाँ रही हूँ आपसे। ये मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जो पीर मज़ार, देखिए इस्लाम में तो मूर्ति पूजा बिल्कुल वर्जित है, इस्लाम में नृत्य संगीत भी वर्जित है। पर जब मुस्लिम्स हमारे देश में आए, भारत में आए, जब आक्रमणकारी बनकर आए, उसके बाद में इन्होंने हमारी संस्कृति देखकर पीर और मज़ार शुरू करे। इन्होंने हमारे नृत्य और संगीत देखकर इन्होंने अपने यहाँ कव्वाली और जो इनके मज़ारों पे जो गाई जाती हैं वो सब चीजें शुरू हुई। तो ये भी तो हमारी संस्कृति से ही हुआ। तो बिल्कुल संस्कृति से बिल्कुल बिल्कुल संस्कृति का परिचय। जी बिल्कुल। देखिए जी मलेशिया जो है वो पहले मलय देश था जी उसके, और वहां कोई तलवार नहीं चलाई गई, कुछ नहीं हुआ। वहां एक सूफी संत गए और वो राजा बहुत गए, ऐसी बीमारी थी जिससे वो छूट नहीं पा रहे थे। उस जी सूफी संत ने इस्लामी संत थे, और जी उन्होंने कुछ चमत्कार किया, तो वो पूरा देश जो है मलेशिया जो है वो इस्लामिक देश बन गया। ये हुआ। तो जो मैं पाकिस्तान की जो जैसे बात कर रहा, जो मैं जब ये बस यात्रा का आपने जिक्र किया मेरे बायोडाटा में, तो मैं जी जी फरवरी का महीना था, मैंने देखा जी भारत में इतनी जोश के साथ बसंत नहीं मनाया जाता, माफ कीजिए। ठीक है, हाँ बसंत पंचमी वाले दिन हो गया, कार्यक्रम हो गया, लेकिन जी वहां लाहौर में तो पूरे महीने बसंत मनाया जाता है। वो पतंगे हम्म, उड़ती हैं, तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। वहां के जो है धार्मिक नेता फतवा दे दे के मर गए, लेकिन नहीं छोड़ उसको वो खत्म हाँ कर पाए। तो ये संस्कृति है जो जकड़ के रखती है हमारे जो है, हाँ हमारे हाँ जीवन को जो है इंजन बन जाती है, एक तरह से हमारी जीवन जी की गाड़ी को आगे जी बढ़ाती है। तो ये फर्क जो है हमें, कि संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, हाँ सभ्यता क्या है, उन हाँ तमाम सारी चीजों को हमें बिल्कुल अलग 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 करके देखना चाहिए। हाँ वो एक, हम्म, और जो आप कह रहे थे कि आज की जहां तक बात कर रही थी आप सोचिए हाँ जी हाँ जी जो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कहाँ अच्छा हाँ चल रहा है, पूरी दुनिया में अच्छा नहीं चल रहा है। हमें हाँ अप्रैल के महीने में सेब अर्थ डे मनाना पड़ता है, सेब अर्थ डे, धरती बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल और अभी हम देख रहे हैं कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे ग्रीन आउट इफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे बहुत सारे जी देश डूब जाएंगे समुद्र में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती जी का पर्यावरण नष्ट हो गया है। अब भारतीय जी संस्कृति पे चली जाइए। भारतीय हाँ संस्कृति में हम पागल थे क्या जो हम नदियों की पूजा करते हैं, जो हम पेड़ों की पूजा, प्राकृतिक व्हाट डज मंदिर। इट मीन बाय जी पूजा? एक तो एक तरीका बना दे, प्रकृति वैसे आप मंदिर मानोगे जी नहीं, जी वैसे तो आप मानोगे जी नहीं, साइंस समझाए, साइंटिस्ट बताएगा तो नहीं मानोगे।
लेकिन जब आप वही चीज आपके धर्म में घोल मिला के और आपको जैसे दवा पिला दी जाती है ना, तो तो वो पिला उतर दी गई तो जाती है आप जहन मानो, में। जी, तो मानोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम बरगद की हाँ, पूजा क्यों करते हैं और पेड़ उसकी पीपल की पूजा इसलिए नहीं करते, उससे ऑक्सीजन निकलती है, उसका तरीका हमने बदल दिया। एग्ज़ैक्टली, बात बिल्कुल सही। आप देखिए जितने मंदिर मिलेंगे आपको, तो पहाड़ पे मिलेंगे। आप सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाइए पूजा करने के लिए। क्यों भाई? हुँ, जगह की कमी थी। अभी ये तो आज की बात है ना कि जमीन की समस्या है। हाँ, 1000 साल पहले जी, क्या समस्या थी भाई? जमीन पड़ी हुई थी। मंदिर हाँ जी, आप बनाते मैदान में मैदान में ही बनते थे, लेकिन ऊपर जा जाके क्यों बनाए? कि बेटा झक मार जी, के पहाड़ चढ़ोगे तो पहाड़ से आपका जुड़ाव बना रहेगा। जी, नदियों की पूजा बिल करोगे तो नदियों से जुड़ाव बना रहेगा। कौन सा देश हुँ, ऐसा है जहां पर कुंभ के मौके पर करोड़ों लोग स्नान करते हो? कोई दुनिया में देश ऐसा है तो बताइए मुझे। नहीं, कहीं या भी नहीं है। माघ पूर्णिमा है तो कोरोना के 1 करोड़ टाइम लोगों ने जी, स्नान किया, तो ये कोरोना कहाँ है? कोरोना कहीं के है? टाइम पे भी करा है लोगों ने स्नान। जी जी। तो वही मतलब है कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है? बड़ा हाँ, सिंपल सी है कि हम प्रकृति के साथ रहें, क्योंकि जी, उन्हीं से बने हैं। जी, जी, वही जी, 5 तत्व हैं जिनसे जी, हम मिलके बने हैं। और जी, उन्हीं तत्वों से जब हम दूर चले जाते हैं तो हम हुँ, बीमार भी पड़ते हैं, हम मतलब अपनी मौत बुलाते हैं, हमारा सारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अब पहाड़ पे मैं रह के आया हूं ना, पहाड़ पे जी, सचमुच जी, अब रात में कहीं कोई दूर दूर तक मतलब सब इतने प्यारे लोग, क्योंकि संघर्ष है जीवन में और पहाड़ का वातावरण है, बढ़िया साफ हवा है, बहुत है। तो वो सचमुच जैसे देवभूमि हम कहते हैं, लेकिन जी, सचमुच जी, वो सब हो गया, हमने विकृत कर दिया। वो एक अलग कहानी है। मैं वो पहाड़ पे हमारा रहा हूँ, कर्म अल्मोड़ा में रहा हूँ, लेकिन पहाड़ का जीवन और पहाड़ के लोग, वो सब हमने देखा है। तो जी, एक संस्कृति है और एक विकृति है। तो आज जी, की दुनिया में हम संस्कृति से विकृति की तरफ चले गए। तो जी, उसका फर्क क्या पड़ रहा है? जो कह रहे हैं अच्छी जीवन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मुकदमे जो है ना, देखिए ये अरुण शौरी को तो आप जानती हैं, हमारे जो केंद्रीय जी, मंत्री थे, इनके पिताजी एसडी शौरी, वो बहुत जी, बड़े वो थे, एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जी, भारत में जी, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं डाल डाल के बहुत सारे बदलाव करा दिए। पूरा कंज्यूमर जी, मूवमेंट जो है उनका खड़ा किया हुआ है। तो जी, मेरी जी, बात हुई उनसे, मैंने उनको इंटरव्यू किया था 1997 97 में। जी, हुँ, मैंने उनसे पूछा अगला कदम आपका क्या है? हुँ, उन्होंने कहा देखिए इतना भयानक हो रहा है कि खाली यानी दिल्ली दिल्ली में तलाक के लाखों मुकदमे हैं, दिल्ली के दिल्ली शहर में, एक शहर में। तो मेरा बिल्कुल, अगला कदम होगा कि हम पूरे देश में इस पर काम करें, तलाक को लेकर के जो ये हमारा इंस्टीट्यूशन पूरी बर्बाद हो रही है। बाद में वो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए, वो मतलब चले गए। लेकिन अब सोचिए आज की तारीख में एक दो नहीं कई लाख मुकदमे चल रहे हैं तलाक के। और उसमें लड़ कौन रहा है? वो परिवार में तो जो है वो वकील सारे जो है आरोप बनाता है। और हाँ, क्या क्या हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए वो तो 7 जन्म वाला मामला है। अब देखिए हिंदी और संस्कृत में लाखों शब्द हैं, लाखों कई लाख शब्द हैं, लेकिन एक जी, तलाक के लिए एक शब्द नहीं मिला कहीं भी। मिला कहीं आपको नहीं, कहीं? बिल्कुल क्यों नहीं, नहीं मिला? कहीं नहीं, क्योंकि है ही नहीं, नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट ही फर्क नहीं है। है। इसलिए जरूरत है कि हम संस्कृति को माने, समझें, जाने, जीवन में उतारें। जी जी। जी। अ, आपने बहुत ही अच्छे से ये बताया और मधु मेहता जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और आपका स्वागत है मधु जी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतने आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति की मूल सांस्कृतिक धारा नष्ट नहीं हुई। ऐसा क्या कारण रहा होगा? क्यों नहीं हमारी संस्कृति की मूल धारा है वो नष्ट नहीं हुई? यानी इतने आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को दूषित करने की कोशिश करी, सब कुछ करी, पर मूल धारा आज भी वैसी की वैसी है। नहीं देखिए, एक तो दो बातों में आपको फर्क करना पड़ेगा। जी, और फर्क यूं करना पड़ेगा कि कुछ लुटेरे आए जी, और लूट का जो सामान था ऊंटों पे उस पे भर भरा के, और सोना चांदी हीरा मोती वगैरह गुलाम गुलाम जो भी लेके चले गए। तो वो तो चले गए, वो तो एक अलग हाँ, बात है। जी, लेकिन बहुत से आए तो उसके हिसाब से थे आक्रमणकारी बन के। जी, उन्हें जी, भारत इतना अच्छा लगा। हाँ, और भारत के अच्छा लगने के बहुत सारे कारण हैं। आप अगर उस कारण पे ही हम बात करें, जी, दुनिया में ऐसे कितने देश मिलेंगे आपको
कितने देश मिले, जी। आप सोच लीजिए। बहुत सारे यूरोप के देश हैं जहां सूर्य निकल जाता है तो छुट्टी घोषित हो जाती है, क्योंकि फिर जी, सूर्य जी, जी, मतलब बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल, फिनोमेना हो गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ऐसा हमारा देश है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ समुद्र भी है, जहाँ रेगिस्तान जी, भी है, जहाँ इतनी हरियाली भी है, कि कौन से देश में इतनी विविधता मिलेगी, इतने मौसम मिलेंगे। कहीं है तो जाड़ा ही पड़े जा रहा है, तो कहीं 6 महीने जी, जाड़ा पड़ रहा है, 6 महीने को जी, ऐसे भी देश हैं, कहीं गर्मी गर्मी पड़े जा रही है, कहीं रेत ही रेत है कि नदियां का नामो बिल्कुल, निशान बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल सही बात, तो इतना बिल्कुल। प्यारा ये देश है, हम बहुत किस्मत वाले हैं, आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में हमें जन्म मिला है। इस बात को हम बिल्कुल, नहीं समझ रहे हैं तो वो एक अलग कहानी है कि हम दूसरे देश देश में भाग भाग के हमारे युवा भाग रहे हैं, तो ठीक है, जी, वो कोई बात, दूसरे कारण है। लेकिन जो हाँ, आक्रमणकारी आए, बहुत से उसमें जब उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ इस देश को समझा देखा, उसके बाद वो नहीं गए। जिनको लूट के जाना था वो चले गए बाप जैसे। लेकिन फिर जो आ गए, जैसे मुगल आ गए, तो हाँ, उन्होंने इसके बाद इस देश को बहुत कुछ दिया, जी। बहुत सारी चीजें दी। जी, हाँ, ये अब वो भी एक लंबी सूची में, एक पूरा व्याख्यान उन पे दे सकता हूँ। मुगलों ने हमें क्या दिया, 26 हमारी जीडीपी 26 हुआ करती थी किसी जमाने जी, में। और जी, जो कुछ ताजमहल और ये सब तो हम देख ही रहे, सब हमारे साथ है। भारत को दुनिया में जितने, भाई बहुत नहीं गया मैं, 15-20 मुल्क में गया हूँ, लेकिन भारत को लोग कैसे जानते हैं भाई? या तो हमें गौतम बुद्ध की वजह से जानते हैं, या हुँ, महात्मा गांधी की वजह से जानते हैं, या ताजमहल की वजह से जानते हैं। ये 3-4 मुख्य कारण हैं जो पहचान हमारी। जी, हुँ, बाकी अलग अलग है, कोई हो के यहाँ भारत घूम गया है तो वो गंगा को जानता है, कोई भारत घूम गया तो किसी और चीज को जानता है, वो अलग बात है। जी, लेकिन अदरवाइज जो आम लोग है, जैसे मैं वेनेजुएला जैसे गया हूं, अब वहां तो पूरे विश्व के 50 कवि आए थे। वहां जो जी, मैंने महसूस किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग ताजमहल को पूरी दुनिया जानते हुए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सातों वंडर, 7 वंडर्स में वो टॉप पे है, जी, आज की बिल्कुल तारीख सही। में भी टॉप पे। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो आए। अब देखिए क्या होता है, प्रचार कोई और चीज होती है। अब जो आप कह रहे हैं कि आक्रांता आए और हमारी संस्कृति बनी रही, इसलिए बनी रही कि उस जमाने व्हाट्सअप नहीं था। बड़ी बहुत बड़ी कितनी महान देन थी हमारी कि व्हाट्सअप नहीं था, कि जिसमें झूठ फैलाते रहो, नफरत फैलाते रहो, गलत सलत वीडियो डालते रहो, दिमाग जी, में जहर जी, भरते रहो। ये नहीं था, इसलिए जी, बच गई। हमारी हाँ, ग्रामीण संस्कृति थी, आपस में हम गुथे बुने रहते थे, और इतना गाँव पूरे हमारे जीवन परिवार से। था, गाँव की नहीं बेटी जी, पूरे हाँ, एक बेटी हाँ पूरे जी, गाँव की बेटी होती थी, जी। जी, जी। तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि जो संस्कृति हमारी है, वो हमारे जीवन में पिरोई हुई होती थी। आप देखिए बिल्कुल, साल में कितने त्योहार होते हैं, कितने त्योहार होते हैं, गणना, सैकड़ों त्योहार हैं, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। और क्यों बिल्कुल, त्योहार है? बिल्कुल, भाई जी, रक्षाबंधन है तो भाई बहन के लिए है, और कोई वो है तो करवा चौथ है तो पति पत्नी के लिए है। अब हुँ, उसमें आप कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हैं, वो अलग बात की जो है जी, वर्चस्व, जी, पुरुष हो गया, ये हो गया, जी, वो सब ठीक है, अलग है। लेकिन जी, थे तो सही ना, बेटे के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो वो हमारे जीवन में रचे बसे थे, कि नदी की हाँ, पूजा के लिए अलग, पेड़ की पूजा के लिए अलग। और बिल्कुल, ये तमाम से तो हमारी संस्कृति कैसे अलग हो जाती? हुँ, कोई आक्रांता आपके निजी जीवन में तो नहीं घुस सकता है, क्या कर लेगा? हुँ, कोई फिर क्या कोई कर नहीं लेगा? घुस सकता। हुँ, तो ये वजह रही कि देख, तो जो आक्रांता आए लूट लाट पाट के चले गए, नादिर शाह आया, फला आए, ये आए, वो चले गए, उनसे क्या लेना देना। लेकिन अदरवाइज जैसे आज हमारे टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा बहस होती है, तो उसमें आते हैं जनरल हूण, वो लिखा हुआ है जनरल हूण। तो अब वो हमारे हैं, जनरल है हमारे, रक्षक है हमारे। किस जी, कभी हूण आए होंगे तो आए होंगे, अब कभी आए गुण होंगे, आए ठीक होंगे है। परंतु हाँ, आप उनको तो अब रच हाँ, बस इसी मिट्टी में रच बस गए। अब वही इसी सारी मिट्टी बातें हैं, वही मुस्लिम्स जैसे आए, उन्होंने अब भारत का मुसलमान, और अब वो जो कुछ बदलाव अंग्रेजों ने आके कर दिया। वरना एक जमाना था कि जब दो मुसलमान आपस में भी मिलते थे गांव में, तो राम राम होती थी। ये कोई मैं अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल वो, सही बोल रहे हैं। हाँ, हम कह रहा हूं ना, तो वो तो बाद में सारा क्रिएट किया गया, अंग्रेजों ने आके बंटवारे खड़े कर दिए। वरना बंटवारा करा आपस में मुस्लिम मनभेद परिवार करवा में, दिया। जी, जी, जब मुस्लिम परिवार में बच्चा होने को होता था, माँ जब गर्भवती होती थी, और उसके सम्मान में जब वो ढोलक वोलक जो कार्यक्रम होते थे, तो उसमें लोकगीत गाया जाता था, किशन जैसा लल्ला देना हाँ, मोरे अल्लाह। ये बिल्कुल, होता था कि हे जी, हे अल्लाह, अल्लाह मुझे बेटा देना तो किशन जैसा, भगवान किशन कृष्ण जैसा जैसा। बेटा।
ये संस्कृति का आपस में एक तालमेल है। तो वही है कि हमारी संस्कृति, चूंकि वो देखिए, इसका पूजा से कोई लेना देना नहीं, आडंबर से कोई लेना देना नहीं, संस्कृति बिल्कुल अलग चीज है। तो इसलिए हमारे जो जीवन मूल्य हैं, बल्कि उन्होंने अपना लिए और गलत भी अपना लिए। मैंने कितनी, आपने समाचार आपने पढ़े होंगे, कितनी मुस्लिम महिलाओं को भी दहेज की वजह से, दहेज तो नहीं, इस्लाम में तो नहीं है, प्रोविजन नहीं, लेकिन उन्होंने गलत चीज, तो आपस में एक दूसरे का असर तो पड़ता ही पड़ता है। वो भी हमारे जो भी आए हमारे समाज में, फिर घुल मिल गए, वो तमाम सारी चीजें अपना ली जो आपको दुनिया के दूसरे देशों में उस तरह से आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी आप बता रही थी, अब ये जो देखिए जैसे दरगाहें हैं, इसमें सब लोग मिल मिल के सब जाते हैं, सभी जाते हैं, तो वो कैसे संस्कृति एक दूसरे से मिलती है। वहां जब दरगाह पे जाते हैं तो चादर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोगों को मैंने ऐसे ऐसे करके भी देखा है। तो वो बिल्कुल असर से आप बच नहीं सकते, वो तो असर एक दूसरे का होता ही है। तो वो हमारे जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो वासुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना में निहित है। ये मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था और ये वाकई सच है। तभी हम लोग जितने भी संप्रदाय थे, या हम हिंदू मुस्लिम या जो भी थे, सब एक परिवार की तरीके से रहते थे। जी जी। और क्या है, देखिए जो आपने ये बात कही, कितनी बढ़िया बात है कि आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों चिंतकों ने क्या सूत्र दिया। अब वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के बाहर वो लगा हुआ है, अयम निजः परो वेति इति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो छोटे दिल के लोग जो जिनको हम कहते हैं ना, मतलब उनके लिए ये गिनती करते रहे। उदार चरिता नाम, जो सच्चा बहुत उदार चरित्र वाला है, उसके लिए पूरी धरती एक परिवार है। तो सच बात है कि जहां हमारी संस्कृति क्या है, प्रेम सिखाती है, भाईचारा सिखाती है, मनुष्य के प्रति सम्मान करना सिखाती है, इंसानियत सिखाती है। तो इसलिए हमारी संस्कृति दुनिया के, इसको हम कहते हैं, हम विश्व गुरु लोग हमें मानते हैं। वो वेनेजुएला मैंने महसूस किया था, जितने जैसे जब परिचय होता था तो उन्होंने अपने देश का नाम, अपना नाम बताया, अपने देश का नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया, अपने देश का नाम बताया, और जैसे इंडिया का नाम आता था तो अब अपनी अपनी भाषा में बेशक बोलते थे, चूंकि दुभाषी होते थे, तो वो जैसे इंडिया का नाम आते, ओ तो ग्रेट कंट्री, या अपनी भाषा में उन्होंने कहा, मतलब उसका होता था ग्रेट। और ऐसे कुछ तो ऐसे झुक जाते थे, मतलब वो पहले हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, फिर वो एकदम ऐसे करके ऐसे कर जाते थे। तो वो मैंने देखा कि भारत के प्रति कितना सम्मान वास्तव में है, क्योंकि हमने ही तो ये बहुत, और ये भी सच है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है। तो दुनिया के देशों में जब वो जानते भी नहीं थे कि मतलब कोई पढ़ाई नाम की कोई चीज होती है, तो हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय तक हुआ करते थे। तो ये वही सब बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं महान बनाती है, जो हम दुनिया को, हमने एक जीने का रास्ता बताया है और उस रास्ते पे लोग चले हैं। वो शुरू में भी चले, और जैसे महात्मा गांधी ने एक रास्ता बताया, प्रतिरोध का रास्ता, विरोध का रास्ता, उसमें एक अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता, और वो रास्ते पे चल के दक्षिण अफ्रीका में देखिए आप कैसे बदलाव आया। आपकी हमारे आपके जीवन काल की बातें हैं ना, कि क्रिकेट हम नहीं खेलते थे, बहिष्कार करते थे क्योंकि गोरे, मतलब वहां रंग भेद होता था। आज उसी अफ्रीकी टीम में राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन गए, जैकब जुमा राष्ट्रपति बन गए। कल्पना कर सकते थे? जानवरों से बदतर व्यवहार होता था जो अश्वेत लोग हैं, उनका सब कुछ, उनके हर चीज में वो अलग अलग थलग, उसमें चल नहीं सकते, उस सड़क पे फुटपाथ पे चलना होता था। महात्मा गांधी जी सूट बूट डाल के, टाई वाई डाल के अब जा रहे हैं कोर्ट में, उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या नियम है, और वो चलने लगते हैं फुटपाथ पे, और पीछे से उनको डंडा पड़ता है पुलिस वाला, क्योंकि वो अश्वेत है और कैसे इस पे चल दिए, तो फिर उनको नीचे उतारा था, नीचे उतर के चलो। तो ये तो हालत है, मतलब तो उन्होंने बदला है, वो तो वही वाली बात है। तो वही संघर्ष जो है उन्होंने किया, आपके जो अमेरिका में रंग भेद के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, वही म्यांमार में चला। यानी महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिलना भी नहीं था, जब लड़ रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य से तो नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन उनके रास्ते पर चल करके 9 लोग कम से कम जो है नोबेल प्राइज पा चुके हैं। तो वही फर्क है कि हमने दुनिया को एक रास्ता बताया है और अभी भी बता रहे हैं। जी, हमारी संस्कृति और सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में क्यों गिनी जाती है? अब
या तो ये वेद दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है, या हमारा धर्म वैदिक धर्म से लिंक्ड है इसलिए, या किस लिए गिनी जाती है? नहीं नहीं, वही है जैसे उन्होंने कहा ना, जो अपने इकबाल साहब फरमा गए कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। हाँ कुछ बात है कि हस्ती हाँ, मिटती नहीं हमारे, मिट्टी सदियों नहीं रहा है हमारी। दुश्मन दौरे जमा। हम खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ तो हमलावर आते रहे, लूट के ले जाते रहे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा। जी कौन कह रहा है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं। तो वो सच है। लेकिन हाँ इसीलिए कि रोमन जो है हमारी, जो है कुछ सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो बड़ी प्राचीन सभ्यताएं, इराक मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता, हाँ, वो सच बात है। और बिल्कुल। जिनमें क्योंकि उन्नत उन्नत ये इस संस्कृतियां थी, जहां पर आप देखिए ना, आप सिंधु घाटी, मैंने देखा है पीली बंगा, अगर आप कहीं हो तो मैंने तो आप साक्षात देख लिया। सिंधु घाटी की अच्छा, सभ्यता राजस्थान में पीली बंगा में जाइए, तो वहां पर तो हाँ सीवरेज सिस्टम हजार, कई 5,000 साल पहले, और सीवर की व्यवस्था, बर्तन देखिए तो उनके तो उसमें बाकायदा नक्काशियां हो रखी हैं। और जी क्या नहीं, जी मतलब इतना शानदार, मतलब सब कुछ जो मॉडर्न टेक्निक्स आज हम अपना रहे हैं। और वास्तुकला, हमारी ये तमाम सारी चीजें, स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। अब हम जाते हैं किलों में तो दांत, मतलब तब तो कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी ना। और कैसे हाँ, उन्होंने मंदिर बनाए, एक पत्थर, मतलब कहीं मंदिर कोई जुड़ा बनाए, नहीं है, कैसे हो बड़े गया बड़े सब। बड़े बड़े किले बनाए हैं। जी और बिल्कुल उससे भी बिल्कुल। पहले रामचंद्र जी के टाइम पे जो हम कहा कहा जाता है कि एक पुष्पक विमान, अगर था भी कोई विमान, तो अगर उसकी कल्पना भी की तो कल्पना तो कहीं ना कहीं से आई ही होगी, कि बड़ी यानी सटीक कल्पना थी वो, कि कैसे पुष्पक विमान से वो लेके गए रावण सीता जी को, और किस तरीके से वापस जब ये अयोध्या लौटते हैं तो कैसे पुष्पक विमान से आते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारी साइंस भी उन्नत थी ही। जी बिल्कुल। अच्छा मान लीजिए, हम इसको मान, होता है ना माइथोलॉजी के खाते में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जब वो आता है, वेंसांग आता है, और वो कहता, वो उसने देखा कि उसने देख के बताया है कि हमारी सर्जरी में वो, क्योंकि कहीं कोई, मतलब ये सर्जरी कितनी हमारी उन्नति, ये सब वेंसांग और ये सब जो लोग विदेशी आए, फाहियान आए, ये सब बता गए। ये जी वर्णन हम लोग ने, मतलब ये नहीं कि कोई हम अपनी कल्पना से बता रहे हैं, महानता बता रहे हैं, ये तो विदेशिया आके बता गए। और तो वही है कि इतना हमारी जो सर्जरी जमाने की कितनी उन्नत है। और सबसे बड़ी बात जीवन मूल्य की, जो हम संस्कृति की बात करें, अब वो हाँ देखिए, अभी जो वो अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अब सब जानते हैं, वो बयान दोहराने की जरूरत नहीं है, मैकाले ब्रिटिश संसद में कह रहा है, भाई मैंने पूरा भारत घूम के देख लिया है, बड़ा अजीब देश है। यहाँ तो चोरी वो और अपराध का कोई नामो निशान नहीं, इतने मॉरली लोग, हाई करेक्टर के लोग हैं कि आप इनको गुलाम बना के रख ही नहीं सकते। इसलिए कुछ करना है तो इनकी दिमाग इनका बदल दो, ये ऐसी कोई शिक्षा पद्धति बताओ जिनको अपनी जी चीजें खराब लगने लगे। और वो जी हम लोग, उसमें उसका विजन देखिए उस आदमी का, उसने वो बड़ी कामयाबी के साथ हासिल कर लिया। और अब सच बात है कि हमें जरा सा भी, यानी अगर हम 12th क्लास तक रामलीला देखने जाते हैं, तो अगर हम फिर ग्रेजुएशन में आ गए तो हमें लगे यार हम कहाँ वहां रामलीला, यार छोड़ो छोड़ो, तो मतलब वो हम बड़े मॉडर्न बन जाते हैं, अपनी चीजों जी, से कट बिल्कुल, जाते हैं। तो ये हम ये कट ये जाते हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है। वो जैसे हमने जिस तरह से मतलब जो बुनियाद वहीं से गलत पड़ जाती है, वहां अपनी भाषा के प्रति कोई प्रेम नहीं है। दुनिया के 200 देशों में एक अभागा भारत है जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कहने के लिए इतनी सारी राष्ट्रभाषाएं, बताओ, वो आप खुश हो लो, लेकिन हमारी कोई वो राजभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तब जी क्या करोगे? तो इसी के दुर्गति हम सब देख भी रहे हैं, वो जो भी हो रहा है कि हम आज किस हालत में हैं, वो हमें देखना। अगर हम भारतीय संस्कृति से दूर नहीं है, तो फिर क्यों हम हंगर इंडेक्स में 100 सबसे नीचे गिरे हालत में हैं? कहीं उठाइए, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पूरे बिल्कुल जमीन पर गिरे पड़े हैं। मतलब ये जो छोटे मोटे जो बुरुंडी टाइप के मुल्क हैं उनके साथ में है। तो हाँ कहीं ना कहीं हमारे 1,000 विश्वविद्यालय आज की तारीख में भारत में है, हमारा जी एक भी विश्वविद्यालय उन 200 के अंदर नहीं आता है। तो अभी जो दुर्गति है, वो शायद इसीलिए हुई है कि हम अपने जीवन मूल्यों से, अपनी उन सारी व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं हट गए, कट गए, इसलिए सारा कुछ हुआ है। तो ये आज की जनरेशन किस तरीके से कट गई, और ये क्यों, कैसे ये स्थिति आई? क्यों ये पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं? क्यों पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं?
नहीं नहीं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लें कि बुराई क्या है, मतलब ये नहीं कि देखिए बुराई नहीं, आप उनको भी अपनाइए, पर अपनी रूट से, अपनी जड़ों से तो आपको दूर नहीं होना चाहिए। आपको पता हाँ होना चाहिए आपकी जड़ें, आपकी रूट्स क्या है। जी जी, नहीं बिल्कुल आप अच्छी सही चीज करेंगे। जरूर करिए, अच्छी चीज जरूर आप अपनाइए। मैं कहती हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। मेरे पिता मुझसे कहते थे कि बिना अंग्रेजी हाँ पढ़े आप दूसरे की संस्कृति, दूसरे के जो भी वहाँ के उद्योग हैं, वहाँ की कोई भी साइंस है, उसको आप समझ नहीं सकते। तो आपको जानना जरूर चाहिए। तो हम क्यों भटक गए? नहीं नहीं, वो बिल्कुल वही कह रहे हैं कि हम असल में बन गए त्रिशंकु, एक करेक्टर हुआ है ना, तो वो ना इधर में ना उधर आकाश में लटका हुआ, हम लोग त्रिशंकु बन गए हैं। आप वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, मैंने तो देखिए बिल गेट्स ने, हम लोग तो भाई कर्ण की कहानी सुनाते हैं, दधीच की कहानी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आधुनिक समय में बिल गेट्स ने कई हजार करोड़ अपनी संपत्ति से खर्च करके जो फाउंडेशन बनाई है, वो दुनिया के 10 करोड़ बच्चों की चिंता कर रही है। भारत में भी आए थे, मैं बिल गेट से मिला था, उनका इंटरव्यू, उन्होंने सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली को इंटरव्यू दिया, किसी चैनल किसी को नहीं इंटरव्यू दिया। जी बाद में फिर वो कोई शेखर जी ने, वो गुप्ता, उन्होंने एक चलते चलते हुए इंटरव्यू कर लिया था, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने किसी, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली को, और बिल गेट से मेरी मुलाकात उस समय हुई, और वो भारत में आए थे, और उनका मिशन यहाँ भी खूब जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो हम ये कहना, ये भी हमारे कि हम उसको दिमाग में ये बिठा लें कि बस हम ही दुनिया में सबसे महान है, नहीं वो ये गलत बात। हमारी हाँ, संस्कृति में बहुत सारी महानताएं हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी है, ऐसा नहीं कि दूसरे देश में सब वो कोई बहुत वो है, वहां नहीं भी बिल्कुल, हर सब हर सारी चीजें देश वहां की, चलती हर हैं। राष्ट्र की अपनी खासियत है, हर राष्ट्र की, हर देश की अपनी खासियत है। तभी वो राष्ट्र विकसित होता है। अगर वहां पे अपनी खासियत नहीं है, अपनी सभ्यता नहीं है, तो वो राष्ट्र कभी विकसित हो ही नहीं सकता है। जी, तो वही वाली बात है कि आप वो ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें वहां देखिए, वहां क्या है, वहां पर फ्रैंकफर्ट शहर में आपका अगर जाना हुआ, मेरा जाना हुआ जर्मनी में, देखिए वहां पे वो उद्योगपति है तो भी साइकिल से जा रहा है, हाँ और यहाँ पे कोई और है, बड़ा प्रोफेसर है, कुछ भी है, बहुत बड़ा अफसर है, वो जा रहा है, वहां कोई वो स्टेटस का चक्कर ही नहीं है, वो अवेयरनेस है पर्यावरण को लेके, तो उसको वो सारे साइकिल पे चल रहे हैं। हमारे तो बेचारे वो जो है ना, टाटा नैनो कार ले आते हैं, भाई सहूलियत होगी, आपके जो छोटी परिवार वाले हैं, तो फेल हो गई स्टेटस के चक्कर में। यार 1 लाख में कार मिल रही हो, 4 लाख में टेम्पो मिल रही, तो बड़ी मतलब बेइज्जती की बात है। अजीब, तो हम लोग अजीब लोग हैं, तो हमारे वो हाँ जो है मैंने परिश्रम के लिए कोई वो नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां तो ये सब नहीं है। वो अपना सामान जी लेके, नोबल को आए हरगोविंद खुराना जी, अब उनको लेने जी फौज पहुंच गई उनको रिसीव करने के लिए, उनको ये था कि बड़ा कोई, अब वो अपना बैग वैग लाद के चल दिए, तो वो खुराना जी कैसे पहचानेंगे, तो बैग वैग लाद के कुछ चला जा रहा है, पता नहीं कौन है। तो वो हमारे दिमाग में ये सब पता नहीं कहाँ से ये आगे, हम उनसे बहुत मिल कुछ गई सीख है। सकते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं वेस्टर्न कल्चर में से, नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत और सारी हमें अच्छी सारी सीखना चीजें चाहिए। ले ले, बिल्कुल डिसिप्लिन ले ले। मैं इतने देशों में गया, उनके दूतावास की गाड़ी आए, उनकी संस्थाओं की गाड़ी आए, अगर 8 बजे गाड़ी आनी है तो 7:59 पे घर के, मतलब आपके घर तो नहीं, सॉरी, होटल के बाहर आके वो खड़ी हो जाएगी। कभी हाँ मैंने कभी नहीं देखा, लंदन में आप भी गई होंगी तो आपने देखा होगा, वहां ऐसे चलती है कि तीन, ये जो है जो बस है वो 3:32 पे, उनकी मेट्रो ट्रेन है, वो चलती है नीचे, तो वो 3:32 पे रुकेगी और 3:33 मतलब 33 पे चल पड़ेगी, जी तो वैसी ही चलती है। मजाल है कि 3:32 का 3:31 हो जाए, तो वो मैंने सारा देखा, तो उनसे अनुशासन ले ले, समय की महत्ता, उनसे समय की मेहनत ले महत्ता। ले, बहुत सारी चीजें हम ग्रहण कर ले, तो हमारा कल्याण हो जाए, बहुत कल्याण हो बहुत जाएगा। बहुत ज्यादा समय की महत्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही और भी जरूरी बताता हूँ, ये तो अनुशासन की बात है, देखिए मैं बताता है। हूँ, जी हम्म, हमारे जब हम अमेरिका गए और वहां पे एक सिनेमा हॉल में गए, जी वहां एक वो नवयुवती 25 साल के करीब होगी, और वो जी निकली, दरवाजा उसने खोला, हम लोग इधर एंट्री लेने वाले थे, और वो दरवाजा पकड़ के खड़ी हो गई, और हम हम्म, लोग से एंट्री के लिए कहा, जब हम चारों लोग उस चले गए सिनेमा, तब उसने बाहर बाहर मैंने देखा कि उसकी क्या शानदार गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, उस पे जाके वो हम लोग से चौंके कि भाई, तो ऐसा नहीं कि वो लोग सारे, मैंने हम फोटो खींच रहे हैं कहीं, तो कोई वहां से अमेरिका वाले, कोई अमेरिकन गुजर रहा है, एक्सक्यूज मी, वो खुद ही उसने वो ले करके और फोटो, आप यू आल्सो गो, यू आल्सो गो। तो
अब ममता जी एयरपोर्ट पे चली जा रही हैं, देख रहे हैं, देखो पैर में कोई समस्या इनके हो गई, चप्पल वप्पल ने काटा, कुछ भी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी, अपने आप वो गाड़ी लेकर रोक देता है, प्लीज कब आइए, आप बैठ जाइए। तो वहां भी सारी चीजें हैं, दया और मदद करना, परोपकार करना, ऐसा नहीं सब जगह, इंसान तो सब हाँ जगह जी। है, जीवन मूल्य भी वही है। कहीं उन जी जीवन मूल्यों को हमारे देश में वही कि उनको बहुत प्रमुखता दी गई है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और कहीं कहीं 19-20 का वो फर्क आता है, दूसरे देशों में उस तरह का फर्क आ जाता है। जी जी। अब एक चीज मुझे बताइए, जैसे संस्कृति कहते हैं, सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा। जी बिल्कुल। तो आध्यात्म की जो भावना है, क्या इससे क्या तात्पर्य होता है? जो हम सभ्यता है, सभ्यता हमारी मोस्टली वेदों के थ्रू आई है, वैदिक सभ्यता में हम, धर्म हमारा वैदिक धर्म है, उसी के थ्रू हमारी सभ्यता आई है, हमने उसी हिसाब से अपनी सभ्यता को बनाया है, गढ़ा है। तो आध्यात्म की भावना से क्या तात्पर्य? क्या केवल पूजा पाठ या सर्वांगीण विकास? इसको कैसे हम समझाएंगे बच्चों को? देखिए, अब वैदिक सभ्यता की आप बात कर रही हैं, आप बताइए, 4 वेद हमारे जो है, ऋग्वेद, जी। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ने उनमें से किस वेद में आपको मूर्ति पूजा का जिक्र मिलता, बताइए, कहीं मिलता है क्या? किसी वेद में नहीं है, किसी वेद में नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए पूजा का और संस्कृति का इसका कोई संबंध नहीं है, ये बदलते रहते हैं। हम जी जिससे जो है, ये मनुष्य की अपनी खोज है। हम कभी जी। आंधी को पूजा करते थे, और जो मतलब जिनसे डर लगता है, हम सूर्य को प्राकृतिक पूजते थे, प्राकृतिक हम प्राकृतिक प्रकृति को चीजें। पूजते थे, अलग अलग हाँ। जगह। ऐसे हमारे भारत में आज की तारीख में भी, या पूरी दुनिया में, ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां वो किसी छोटी सी एक पहाड़ी है, उसमें से कोई आकृति है, उसी को पूज के पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो वो तो हमारे जहन में है कि हम किसको पूजते हैं। तो दो चीजें, अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, अध्यात्म का सीधा सा अर्थ ये है कि भाई हम भी एक जानवर हैं, बायोलॉजिकली तो हम भी जानवर हैं, और लोग भी जानवर हैं, तो हम वहां पर, चूंकि हम कोई वैल्यू सिस्टम लेकर के चलते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं, हम संयम का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है, तो वो उससे हम पशुओं से अलग हो जाते हैं। तो हम क्या हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तमाम जो चीजें हैं, जब हम स्थूल चीजों से और दुनियादारी से ऊपर उठ के, और उसके बारे में कि प्रकृति क्या है, जीवन क्या है, तमाम जो रहस्यों की खोज में लगते हैं, वो अध्यात्म है। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यानी जी आध्यात्मिक होना एक बात है, ऐ मालिक तेरे वंदे हम, ये जो प्रार्थना है, ये पाकिस्तान के स्कूल में भी गाई जाती है प्रार्थना की तरह से, और भारत में भी गाई जाती है। ऐसा कैसे संभव है? इस्लामिक देश में भी वही, क्योंकि वो रूहानी है प्रार्थना। ऐ जी। मालिक, जो भी जो भी है, अल्लाह है, राम है, सर्वशक्ति। कृष्ण है, जो भी है, वो सर्वशक्ति। दूसरे पर ही is। जी तो जी जी। ये अध्यात्म है कि हम किसी एक अलौकिक अदृश्य शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, और अपने जीवन की सार्थकता की खोज कर रहे हैं, वो अध्यात्म है। और अध्यात्म हमारे जीवन में उतर आए, तो फिर हम जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करेंगे, बस आगे टूट पड़े सारे कि हम पहले घुस जाएं, इसको गिरा दें, उसको पटक दें, इससे छीन लें। ये यही तो है, मतलब ये हमारी जो है राक्षसी प्रवृत्ति का ये जानवर। अब जानवरों को तो हम दोष देते हैं, जानवरों से हम बदतर हो गए बहुत सारी चीजों में। मनुष्य ने वो कुछ कर दिखाया कि जानवर शर्मिंदा होते होंगे कि भाई इसको ये गाली क्यों दे रहे हो आप। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे साथ में ममता जी जुड़ गई हैं, ममता किरण जी, और अरुणा गुप्ता जी जुड़ गए हैं, अजय अज्ञात जी, और भी कई लोग, मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बाद में 1 to 1 आपसे मैं बात करूंगी। आप सबका स्वागत है। अब मुझे ये बताइए, हम आजकल के बच्चों को क्या संदेश दें, किस तरीके से दें कि ये अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से, अपनी रूट से विलग ना हो, विमुख ना हो, ये आगे भी अपनी संस्कृति को पहचानने का, जानने का, इतनी व्यस्तता के साथ में उसको कोशिश करें। देखिए, सोचना तो यही पड़ेगा कि भाई देखिए, हम इस धरती पे आए हैं, और कुछ दिनों के लिए आए हैं, और जी जीवन
इतना अनिश्चित है कि अभी 2-3 दिन पहले तक वो फेसबुक पे अपने मुस्कुराते हुए चित्र डाल रही थी, जयपुर की डॉक्टर जो है वो, और अचानक से जी, पहाड़ गिरता है और सब खत्म। बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो घूमने बहुत गए थे दुखद है, पर्यटक, बहुत जयपुर में दुखद। किले पे गए थे, अचानक से बिजली गिरती, सब खत्म। तो जीवन में जी, इतनी नश्वरता है, जितने दिन के लिए हम आए हैं एक अच्छे अच्छे इंसान बन के जी लें, अच्छे नागरिक बन के जी लें, कहीं कुछ जीवन में ऐसा सार्थक, क्योंकि अन्यथा तो 900 करोड़ के करीब करीब पूरी दुनिया में लोग हैं। तो अब इस जी, धरती पे हम अगर जब आ गए हैं तो कुछ तो अंशदान जी, अब कर जाएं, तो वही एक जी, लक्ष्य होना चाहिए। वरना तो ठीक है, दुनिया में करोड़ों, मतलब जितने मनुष्य हैं उससे कई गुना जानवर हैं, उससे कई गुना पक्षी जी, हैं, उससे कई जी, गुना, कई कई गुना कीड़े मकोड़े हैं, सब खा रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब अपने संतान उनके हो रही है और मर रहे हैं, ये तो रूटीन है, मतलब इसमें नया क्या है, ये सारे काम। लेकिन हम मनुष्य के नाते कुछ ऐसा करते हैं, और वो हम देखिए ना, हम कहाँ से कहाँ हम, और भी तो लोग, मतलब इतनी प्रजातियां हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंचा है। तो किन से पहुंचा है? चिंतन करके और रास्ते जी, निकाल करके, बहुत सारी, मतलब कितनी कितनी चीजें, कितने आविष्कार कर डाले, कितनी प्रगति कर डाली। तो वही है कि हम उस प्रगति में मतलब बजाय विकृतियों की तरफ भागने के और जी, अपना जीवन बर्बाद करने के, उसमें परिवार भी नष्ट होते हैं, जीवन भी नष्ट होता है, मरे जा रहे हैं, इतने मुकदमे, इतनी हत्याएं, इतना लूटपाट, इतना सब कुछ, इतनी हवस और इतना तनाव, लोग तो मतलब क्या है, इतना कितना डिप्रेशन में लोग हैं। और जी, बिल्कुल। तो वही सोचना है कि भैया एक अच्छा जीवन कैसे गुजरे। तो उसके लिए हमें जी, भारतीय संस्कृति ने बहुत सारी बातें आपको बहुत पहले से सारे सूत्र फार्मूले दे रखे हैं, आप उन पे चलो तो आप अपना जीवन सुधार लो, पूरा पूरा समाज बदले और दुनिया बदले, और आप सब कुछ अच्छा अच्छा जो है, जो सुर्खियां बनती हैं हमारे, इतना जी, भयानक सब कुछ चलता है, इतनी खबरें मिलती है, वो फिर नहीं मिलेंगी आपको वो, जी, क्योंकि हम जी, आप जी, बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं जो भटके हैं, उससे वापस जी, लौटने का तरीका यही है कि हम एक एक सजग, जी, एक जो है अपनी संस्कृति के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति। इसका मतलब नहीं कि आप कल से वो पूजा में 1 घंटे बैठ जाओ, चंदन करो और लेप लगाओ, उससे कुछ नहीं होना है, नहीं, स्वामी वो तो विवेकानंद भी कह गए थे। लेकिन हाँ, हाँ, अपने जीवन में किसी को कुछ परोपकार कर दें, किसी के प्रति कर दें, कुछ भी करें, छोटे स्तर पे करें और किसी का जीवन बेहतर कर दें, तो वो एक अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जी, ये जैसे तो आप कर वेद रही है व्यास रामेश्वरम, जैसे आपने शाकुंतलम बनाई और बहुत सारे बच्चों का जीवन बदल रहा है, उनको एक नई जिंदगी मिल रही है, उनको एक अच्छे जीवन का मिल रहा है। आपने छोटे पैमाने पे किया या बड़े पैमाने पे किया, वो एक अलग बात है, लेकिन यही है जी, कि हम सब, यानी अपना अपना बहुत भला करें, अपनी तरक्की करें, बड़ी अच्छी बात है, परिवार की अच्छी तरक्की करें, वो भी बड़ी अच्छी बात है, फिर वहां से आगे बढ़े अपनी सोसाइटी, अपने अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो पूरी दुनिया का, जिस लेवल पे जितना कुछ अपने से कर सकते हैं और हाँ, लौटाएं, वो एक बड़ा, बिल्कुल, अब जो देखिए पाया अभी है, वो, जो हमें मिला है। तो वो वही सार्थकता हमारी है। जी 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 जी, जी जी। जी, जैसे आपकी इन बातों से मुझे वेद व्यास जी की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने बताई थी कि भौतिक जीवन का ज्ञान यानी तो आवश्यक है ही, यानी केवल परलोक की ही कामना करना वो गलत है। केवल पूजा पाठ करना, जो आप बता रहे थे अभी, कि लेप लगा लिया, पूजा पाठ कर लिया। वेद व्यास जी भी यही कहते थे, सुख समृद्धि की उपेक्षा ना करते हुए आध्यात्मिक विचार और धर्म का अनुसरण करते हुए सर्वांगीण विकास करना चाहिए आपको अपने जीवन का, अपने समय का। तो वही आप बता रहे हैं। और नहीं, वो इस एक बढ़िया सी कहानी में, बहुत संक्षेप में कहानी आपने सुनी होगी जी, मेरे ख्याल से, नहीं, वो नहीं, बहुत जरूरी, सुनाइए, बहुत अच्छी। सुनाइए, बिल्कुल, वो स्वागत है। वो एक साधु थे। अब वो तपस्या करने चले गए साहब, अब तपस्या करते रहे, जी, बरसों तपस्या की। तो तपस्या से जब वो कई साल बाद उनकी जो चेतना थोड़ी जगी और वो धूल हटाई, वो सब वो, और तब तक वो पेड़ से बैठी चिड़िया ने कहीं बीट कर दी उनके ऊपर। उन्होंने उसको घूर के देखा, वो जल के राख हो गई। उन्हें लगा अब तो जी, मुझे मिल गई सिद्धि। तो फिर वो चल पड़ते हैं कि भाई अब तो सिद्धि मिल गई, चलो समाज में जुड़ते चलते हैं। वो गए किसी से भिक्षा जी, मांगने। अब वो जी, महिला ने देर लगा दी। जब वो बाहर निकली भिक्षा देने के लिए, उसने वहां से आवाज लगा दी थी कि महाराज खड़े रहो, अभी आती हैं, आती हूँ। तो वो, उन्होंने उसको घूर के देखा, तो वो बोली महाराज मैं चिड़िया नहीं हूं कि जल के राख हो जाऊंगी। अब वो महिला कह रही है। हाँ, तो वो चौंक गया, बोले हाँ अच्छा, मतलब उसको कहा, वो जंगल की बात थी, इनको कैसे पता? बोले देखिए मेरी शक्ति जो है,
ये जो मेरा बीमार पति है, मैं उसके सर दाब रही थी जब वो जरा सा उसको वो हुआ, तो मैं आगे भिक्षा देने के लिए मैं उसको वो छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो एक कहानी क्या बताती है कि भाई वो खाली ये जो आपने तपस्या करके चिड़िया जला डाली उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं किसी मांस बेचने वाले के पास। वो कहते हैं ये तो धर्म का रहस्य मैंने पहली बार जाना, तो मुझे को और बताओ। तो वो किसी मांस बेचने वाले के पास वो महिला भेज देती है। तो वो वहां पर जाते हैं, वहां भी इस तरह, पहले वो कहानी तो लंबी है, लेकिन वो कुल मिला के कहानी यही होती है कि अगर हम अपने जीवन में एक अच्छा आचरण करते हैं तो बस वही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब जिस काम में है, अब हम डॉक्टर हैं और किसी का वो मतलब उसमें से रेमडेसिविर जो है ना वो जो पकड़े गए ना, वो एक महान, बहुत सारे डॉक्टर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, 24 घंटे लगे रहे, वो भी हैं। और उन्हीं में से कोई तो ऐसे भी थे जिन्होंने बेईमानियां की नर्सिंग होम में जिनके। तो वही वाली बात है कि ये धर्म, असली धर्म आपका एक डॉक्टर का धर्म क्या है, एक शिक्षक का क्या धर्म है। तो जो अलग अलग जहां भी जो लोग हैं वो अपना कर्तव्य पालन अगर सही से कर रहे हैं, बस वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी पूजा पाठ ये सब तो हमें शक्ति देने के लिए हमारा निजी मामला ये है। तो आप हृदय से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि घंटी बजाई जाए या आरती करी जाए। आप किसी की भलाई कर देंगे तो उससे बड़ी पूजा शायद ही कोई और हो सकती है। जी जी, हमारे साथ में रानी आहूजा जी और सुभाष नीरव जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी कई लोग जुड़े हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्षमा चाहूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि हम कैसे अपनी परंपराओं और रीति रिवाज के प्रति आज के जो युवा पीढ़ी है और आज की वर्तमान पीढ़ी, उनको हम कैसे इनको लेके जाएं इनकी तरफ, जो इन सब परंपराओं को खत्म करते हुए, रीति रिवाजों को हटाते हुए अपनी जिंदगी को लेके जा रहे हैं, एक अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं। परंतु परंपराएं अपनी जगह, उनमें आप सही तरीके से उनको करिए, उनमें काट छाट करके उसको अपने समय के हिसाब से बनाइए, मैं ये सोचती हूँ। जी, मतलब मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, उस समय तो गुलामी गुलामी थी, लोग बहुत निराश थे। उन्होंने भी सारा जीवन इसी पर जोर दिया कि भाई आप अंधविश्वासों से बाहर आके अपने देश की सोचो, समाज की सोचो, स्वयं सशक्त बनो, समाज को सशक्त बनाओ। आज तो कुछ संशय की स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज तो हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज भी हमारे भारत में, आज भी अगर करोड़ों लोग निरक्षर हैं, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, एक मतलब अभी हंगर इंडेक्स मैंने बताया ही था अभी, तो अभी तो हमारे सामने एक विराट लक्ष्य पड़ा हुआ है। और वो भी तब पड़ा हुआ है कि जब हमने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए और ये कल्पना की कि अब जब आजाद होगा भारत तो कहीं कोई शोषण नहीं होगा, कोई दमन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई छुआछूत नहीं होगी। लेकिन आज भी वही सारी चीजें मौजूद हैं। आज भी आप घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे दलित को कि वो उसके लिए, आज भी वो औरतों को आप चुड़ैल बताकर मार डालोगे। आज भी आप तलवारें निकल जाती है। तो वही, ये इससे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है कि भैया हमारे देश को उस दुनिया के उस स्तर पे लेके जाओ। तमाम सारे तमाम जो है जो इस तरह के कलंक हैं उनसे बाहर हम आए, एक समाज मजबूत बने, लोगों साक्षरता बढ़े, शिक्षा बढ़े। तो एक हम देश, हमारा इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है। हर कोई अपना जो है किसी न किसी रूप में अपना एक योगदान अगर देश के लिए कर दे, और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, और उससे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यानी ग्रामीण लोग जुट जाते हैं और एक सड़क वो नगर पालिका नहीं बना पाती, वो सारे ग्रामीण मिलकर के झारखंड में, और सारे मिलकर के एक दूसरे के करके और पूरा एक लंबी सड़क बना देते हैं, और वो उस पर गाड़ियां चल रही हैं। एक भले वहां पे मंदिर था और लोगों को बड़ी परेशानी थी, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको जगह जगह मिलेंगे। और ऐसा नहीं, अभी कोरोना काल में जहां इतनी सारी बेईमानियां हुई, वहां लोगों ने इंसानियत की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें पेश की हैं। यानी मलाड बंबई में शहनवाज शेख, वो जब देखता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लोग, उसके परिवार की कोई समस्या नहीं थी, अपनी समस्या नहीं थी, वो अपनी 22 लाख की गाड़ी बेच करके और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाता है। इसी तरह बहुत सा जगह जगह पे ये हैदराबाद बहुत में बड़ी मानवता है, ये तो मानवता है, इंसानियत है। जी। और हैदराबाद में गंगाधर जी हैं,
वो बेचारे रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत उम्मीद है, उन्होंने अपनी नौकरी बाद में उन्हें ऑफर मिल गई बड़े बहुत अच्छी, वो सब छोड़ छाड़ के हैदराबाद के वो गड्ढे भरते रहते हैं। अब तक 2500 गड्ढे वो सड़क के भर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग, हम जैसे मैंने कहा कि अगर सारे लोग मिल करके, एक तो हमारे यहाँ इतने करोड़पति हैं, जितने दुनिया के कई देशों की हम आबादी मिला लें, 15-20 देश मिला लें उनकी आबादी, उससे ज्यादा तो हमारे देश में करोड़पति अरबपति बैठे हैं। ये भी विचित्र बात, हमारे भारत जैसा विचित्र देश नहीं मिलेगा आपको दुनिया के। आप क्योंकि अगर 10% लोग भी अमीर हैं तो भी 13 करोड़ बन जाते हैं, इतनी तो आबादी कहाँ है देशों में। तो अगर ये सब अपना अंश डाल, लेकिन उल्टा हो रहा है। पिछले दिनों 7000 अरबपति करोड़पति देश छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं। अब ऐसे देश में कैसे आप प्रगति की कल्पना करते हो? तो वही जो युवा है उसको सोचना चाहिए कि भाई अब भगत सिंह तो फांसी चढ़ गए, क्या हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा क्या बेहतर नहीं कर सकते? तो सीधी सी बात है। और वो हर स्तर पे कि कैसे हम जो लोग अभी भी वंचित हैं, किसी भी तरह से आप चेतना ही जगाइए, तमाम सारे जो है ना कि बहुत सारा जो गलत समाज में है उसके प्रति अपना अपना काम है। पत्रकार का अपना काम है, मीडिया वाले का अपना काम है, कवि का अपना काम है, समाज सेवी का अपना काम है, जो वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका अपना, सबके अपने अपने, बस अपने अपने धर्म पे अगर हम सब लोग मिल जाएं, जुट जाएं, तो ये देश बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बहुत बहुत बड़ी तब्दीली होगी, बहुत बड़ी तब्दीली होगी जी। तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट कथनों और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है मेरे हिसाब से, अर्नल्ड ने भी यही कहा है। और हर तरीके की मानवता, इंसानियत, हम उसी को संस्कृति मानेंगे। तो संस्कृति के बारे में आपने इतनी सरलता व सहजता के साथ बताया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को, तो खासकर हमारे युवाओं को, ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्य हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म, धार्मिक संस्कार, भाषा की विविधता, शिष्टाचार, संवाद, धार्मिक समुदायों का सभ्याचार, विवाह, परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सवों का मंगलाचार, उदारता, इंसानियत, एकता, धर्म निरपेक्षता, समता, समन्वय, सदाचार आदि का समावेश है। इतनी वैभवशाली, इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति है। केवल अब बनाना हमें खुद को इस संस्कृति के लायक है। हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना है कि हम अपने आप का विकास कैसे कर सके। वही एक संस्कृति रहेगी कि हम अपने आप का विकास कैसे कर पाएं। और समय को देखते हुए ये कार्यक्रम आज मैं यही समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहती हूँ। हालांकि वाजपेयी जी, मेरा तो मन आपसे और भी बहुत कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जानने को हो रहा है। वैसे ही हमारे श्रोता भी अवश्य सुनना चाह रहे होंगे, पर इस वादे के साथ कि हम फिर आपके लिए भारतीय संस्कृति, संस्कार व अन्य विषयों पर चर्चा करने बहुत जल्दी आएंगे और बेहद समृद्ध व वैभवशाली संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर चर्चा करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना अनमोल समय हमें देने के लिए। बहुत आभार। ये कार्यक्रम YouTube पर भी कल तक आप देख पाएंगे। श्रोताओं, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।